हाँ तो बबुआ लोग चलो सोनू क्लास में तार लोग वेलकम बढ़ुए। पहले हमने कोई करे उदाहरण के समझल जी। अब हमने के समझल जाओ उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। इस सवाल के देखो कैसे बना लीजिए। इस सवाल के बनाइए, ये रहे उदाहरण नंबर 2 बनाए के बाद। उदाहरण हमार 2 बनाए के बाद, तो उदाहरण 2 बनाए के बाद तो अब जैसे बनावल जाओ। अब लिखाई सीधे ई मान के बनी, लिखाई माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। लिखाई माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, हो गई। तथा b बराबर हम का ले, हम 2 ले, कैसे का 2q और 2q + 1 के रूप में अभी किताब में कहता रहता है। b बराबर हम का हो गई 2। अब एक के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चला। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलम तो एक फार्मूला बतेबे कनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला का होला, a बराबर bq + r, जहाँ का होला या तो शेषफल 0 होला, ना तो शेषफल 0 से बड़ा या एक बराबर होला, परंतु b से का होला हमेशा छोटा होला। यही तक हो गई। अब लिखम अगर जब b बराबर हमार 2 दे दिल बा तो भेजा हो गई b, हैजा हो गई a, हैजा हो गई q, हैजा हो गई शेषफल में r। b के जगह अगर हैजा 2 देता, b के जगह कोई भी नंबर होके अगर एक में हम 2 से भाग करते, या तो शेषफल हमारे 0 हुई या तो 1 हुई, लेकिन एजा से का हुई हमेशा छोटा हुई। अभी हमने के थ्योरी में समझ लेंगे कि जो भी यहाँ का नंबर होगा उससे क्या होगा, इस शेषफल या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हैजा 2 से का हो जाए छोटा हो गई, तो छोटा हो गई। अब हमार अब हेकरा पर हम बैठाएं bq + r, तो अब लिखम r का मान रखने पर, तो r का मान रखने पर अगर हम r के मान रखतानी तो a बराबर bq, तो b के जगह का बा या लिखा 2 बा, आ q के जगह निकल जाता 2q, आ r के जो वैल्यू हम लेते हैं अगर 0 तो का निकल गया जाता है 2q हुआ होता है 2q। चला ये निकल गया पहले का। दूसर का निकाला, दूसर का हाली में अगर हम दूसर का हाली में चलो तनी a बराबर फिर लिखा bq + r बढ़ुए, तो है फिर लेते b के जगह तो दिले 2 q के q, अगर r का मान अगर हम 1 लेतनी तो 2q + 1। चलो दूसर को आ गई, दूसर को निकल गई। अब देखो 2q जो हमारे निकल गई है ये का है 2q, तो 2q जो बढ़ुए 2 से कटता, तो 2q हमारे 2 से कटता, तो ई का हो गई, ई सम संख्या होती हो गई, सम संख्या हो गई। लेकिन 2q + 1 जो बढ़ुए ई 2 से नहीं कटता, अगर है 2q है में अगर चलता है तो 2q के में 2 तो q के गुणनखंड हो जाता है, लेकिन 1 बाय जो तरह एक में 2 से भाग ना लगी, लेकिन हेकरा में 2 से भाग लागत रहे। तो अब जो लिखाई कि अगर यदि a बराबर 2q तब यह एक सम संख्या होगी, तब का हुई, तब यह एक सम संख्या होगी। यदि a बराबर 2q बढ़ुए तब यह एक सम संख्या होगी, काहे होगी, कैसे कि 2 जन बढ़ुए q के का बा गुणनखंड बा। तो ये लिखाई क्योंकि
यहाँ 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है। अब ओकर बाद चला फिर साथ ही और का बात है, एक बाद और लिखो, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक है। ओकर बाद लिखा फिर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक भी बोलबे, यह या तो सम या विषम पूर्णांक हो सकता है। ये कुछ हो सकता, कोई जरूरी बा हम 2 से भाग दें, काहे 3 से भी भाग कर सकता नहीं। तो वह हम लिखनी है कि जो हमारे 2 बढ़े कोनो जरूर नहीं कि हमारे सम हुई, इस सम भी हो सकता, विषम भी हो सकता, लेकिन धनात्मक बढ़े। ये तक समझ में आ गए लोग। अब एक बाद फिर और में लिखला, इसलिए कोई भी, अब लिखा जैसे लिखा फिर, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक काची के रूप में हो सकता है, तो 2q + 1 के रूप का होगा। विषम धनात्मक पूर्णांक जो बोलबे वो 2q + 1 के ही रूप में होला। जब भी सम पूर्णांक होला, सम धनात्मक पूर्णांक जो होला जब भी होला 2q, ये 2q के रूप में होला, यानी 2q कह चाहे 2m कह, 2m के रूप में होला। लेकिन विषम जो पूर्णांक होला, विषम पूर्णांक जो होला वो 2m + 1 के रूप में होला। अगर हम m के वैल्यू 1 लेता नहीं तो 2 1 रखम तो 1 में 2 से गुना करम 2 ही हो जाए, तो 2 से नहीं कट जाए। विषम पूर्णांक में अगर हम 2m + 1 बढ़े, अगर हम जब 1 लें तो 2 एकम 2 1 3 लिखो जाए, तो 3 2 से कटी ना कटी, विषम पूर्णांक हो। तो ये हमार सिद्ध करे के रहे। चलो ये समझ में आ गई। चलो अब चला जो उदाहरण नंबर 3 का कहता। उदाहरण नंबर 3 समझो। इनमें कहता कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। 3 नंबर सवाल बा। चलो उदाहरण नंबर 3 अब बनाओ जा। ये लिखा उदाहरण 3 एक खातिर लिखा, फिर एक और माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर का मालूम हम 4, क्योंकि कहे से कि 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में कहता, तो b की जगह हम का माननी 4 हो गई। b बराबर 4 हम मान लेनी। अब फिर चलो अब यूक्लिड विभाजन से चलो, या लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो एक फॉर्मूला बतेबे कनी का होला, a बराबर bq + r होला, जहाँ शेषफल का होला या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर, परंतु b से का होला हमेशा छोटा होला। ये तो बतेबे कनी है। अब ये देखो, अगर हम b के जगह 4 रखतानी आ a में भाग करतानी तो भागफल हमार q होल, लेकिन रिमाइंडर जो बची, जो शेषफल बचता रुए, या तो 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, लेकिन 4 से का हुई छोटा हुई। तो मालूम पड़ता लोग।
पर हम रखतानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर हम रखतानी। लिखम हम आर का मान रखने पर। अब आर का मान है रखम हम तो ए बराबर हमारे का ना निकल जी बी क्यू प्लस आर। तो आर के जगह अगर हम 0 लेते हैं तो कितना हो जी बी के जगह तो ये 4 रखम जो होता है 4 क्यू एगो निकल गई। फिर अगली बार में हम फिर रखम ए बराबर बी क्यू प्लस आर फिर उठेंगे। तो अब हम बी के जगह तक फिर लेनी हम 4 क्यू हो गई प्लस आर के जगह अगली बार हम 1 ले हम तो 4 क्यू प्लस 1 हो गई। ये हमारा दूसर का निकल गई। तीसर का देखो तीसर का फिर हम ले ला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह हम लेम 4 तो 4 क्यू प्लस अगली बार हम का लेम 2 लेम तो ये हमारा चलो तीसर का निकल गई। 2 को निकाल दे रहे तीसर का। अगली बार फिर लो ये बराबर बी क्यू प्लस आर तो ये रकम 4 क्यू प्लस अगली बार हम का लेम 3 ये हमारे 4 को निकल गई। अब ई देखो 4 क्यू 4 क्यू प्लस 2 4 क्यू 4 क्यू प्लस 2 जोन बढ़ुए 4 क्यू प्लस जोन 2 बढ़ुए इस 4 क्यू में 2 के गुणनखंड हो जाता है। जिससे जब हम लेता नहीं 2 कॉमन करता नहीं तो ये हो जाता है 2 क्यू कहता नू 2 है या बाटा में हम 2 लेता नहीं तो 2 से भाग लग जाता कि ना तो 4 क्यू का हो गया हमारा सम धनात्मक पूर्णांक हो गई। 4 क्यू प्लस 2 में हम एक और में से अगर हम 2 कॉमन करता नहीं तो हो जाता 2 क्यू प्लस 1 अगर में 2 से भाग करते हैं तो ये कट जाता तो ये हमारा 2 क्यू प्लस 1 हो गई। यानी 4 क्यू प्लस 2 जोन बढ़ुए ई सम धनात्मक पूर्णांक बढ़ुए और बाकी जोन बचा तरफ से वो विषम धनात्मक पूर्णांक बढ़ुए। तो उहे हमें जब लिखम कि चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा अब ऐसे लिखो कि काहे ना होई लिखो क्योंकि दोनों 2 से का बा विभाज्य है समझ में। अब फिर तन में आगे लिख लो अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होगा। तो अगला वीडियो में हमने के उदाहरण नंबर 4 बनाओ जी। तब तक ले धन्यवाद।